आपको गिवन है ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट सप्लाई ड्रॉज एन इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर विच सेटल्स आफ्टर ए फ्यू सेकंड टू ए स्टडी वैल्यू ऑफ 2.8 एम्पियर. What is steady temperature of heating element if room temperature is 27 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो नाइक्रोम का दिया गया है एवरेज ओवर टेम्परेचर रेंज बिटवीन 1.70 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको गिवन क्या है, आपको अल्फ़ा गिवन है एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ये जो आपको क्या है अल्फ़ा गिवन है, ये है आपका 1.70 इंटू 10⁻⁴. अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे अल्फ़ा गिवन है, हमें क्या निकालना है देखो आपको, यानी सप्लाई डो इनिशियल करंट जो 3.2 एम्पियर दिया गया, वोल्टेज दी गई है. तो हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या है, देखिए अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशिएंट है, हमें निकालना जो है हमें T2 निकालना है. यानी आपको जो रेजिस्टेंस अभी हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो R1 निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, हमें पता ओम्स लॉ से V/I होता है. तो V/I है तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी है 230 है, और आपका जो करंट है वो आपको क्या दिया गया है, पहले देखिए 3.2 एम्पियर था आपका, तो 3.2 एम्पियर इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा. ऐसे ही क्या आपको R2 निकालना है, तो R2 क्या आएगा, वो भी आपका V/I होगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देखिए करंट 3.2 एम्पियर से कितना हो गया 2.8 एम्पियर हो गया है, यानी 230/2.8. यानी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, डायरेक्टली नहीं दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, वोल्टेज दे दी गई है, करंट दे दिया गया है. आपका इनिशियल करंट 3.2 एम्पियर टू आफ्टर कुछ समय के बाद कितना हो जाता है 2.8 एम्पियर हो जाता है, करंट घट गया है. तो हमें क्या R1 R2 हमारे रेजिस्टेंस निकालने हैं, तभी हम निकाल पाएंगे. तो इसको निकालने की क्या है आपको, ये आपका हो गया, यहाँ साइड में आप इसकी डिवीजन से निकाल सकते हैं. अब डिवाइड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड करेंगे देख तरीका तो डायरेक्ट या सेकंड के अगर आप देखेंगे हमें क्या करना है 228 से कर देते हैं. ये कितना हो जाएगा, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये कितना है 28 है, तो 23 अगर मान लो पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो और हो गई है, इसको आप डिवाइड कीजिए. आप करेंगे तो देखिए 28 ये आप ये देखेंगे तो 28 3 8 जा 24 होता, लगभग 8 पे जाएगा ये. तो 8 पे गया आपका कितना होगा 8 8 जा 44 220, ये हो गया आपका 6. ये बच्चा ऊपर से आपने जीरो ली. अब 28 2 जा कितना होता है 56 होता है, तो ये आपका 4 आ गया. अगेन जीरो लेंगे तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 1 पे गया, ये हो गया आपका 28, तो ये हो गया आपका 10 से गया 2 और ये हो गया आपका 1. अब अगर आप लेंगे इसको तो ये जीरो और लिया आपने, तो 3 4 जा 12 होता है, तो लगभग आपका क्या 4 पे जाएगा. 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11. ये आपका आ गया इतना, 2 डेसिमल तक काफ़ी है. ऐसे ही क्या है सेकंड वाला निकाल लीजिए, यहीं पे करते चलिए. सेकंड डिवीजन क्या करेंगे 32 से डिवाइड करेंगे इसको 230 को, तो 3 7 जगह होता है 21 3 8 जा 24, तो 3 है तो किस पे जाएगा लगभग 7 पे जाएगा. ये 7 2 जा 14 7 3 जा 21 22, तो 6 अपने पास जब आपने जीरो ली तो किस पे जाएगा 1 पे. ये हो गया 8 2, फिर जीरो ली तो डेसिमल लग गया. अब 3 7 जा, तो 7 जा 3 8 जा, तो 8 पे जा रहा है, तो 8 पे गया 8 2 जा 16 24
25, 4 ये हो गया 2 तो 0। अगर आप लेंगे इसको तो लगभग किस पे जाएगा ये 7 2 जा 7 3 जा 8 पे ज़्यादा हो रहा है तो 7 पे। तो 7 दूनी 14 7 3 21 1 22 6 1। अगर आप 0 लेंगे तो लगभग देखिए आप 5 पे जा रहा है कंप्लीट 160। तो यहाँ पे जो अगर हम राउंड ऑफ में देखें तो हमारी जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आ गई लगभग आपकी आ गई 32 से किया तो 71.88 हो गया 2 डेसिमल पे। और ये आपका हो गया 82.14 क्या ओम। तो कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। इसके बाद हमारा अब आपके पास R1 R2 मिल गया है। अल्फ़ा आपका फार्मूला पता है आपको क्या होता है, आपका इक्वेशन की है हमने R2 R1 डेल टी। हमें डेल टी कितना हो गया आपका, ये हो गया R2 R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू अल्फ़ा। ये वैल्यू रख देंगे, अब हम रख देंगे। तो जो आपकी R2 कितना है अब आपको मिल गया है, ये हो गया 82.4 माइनस 71.88 R1 की वैल्यू आपको गिवन है, ये कितना है 71.88 है। और जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दिया गया है वो आपका 1.7 इंटू 10 की पावर -4। इसको आप काटिए घटाएंगे, ये कितना हो गया आपका 14। आप अगर आती हो तो ठीक है, साइड में नहीं तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको अगर कहीं पे भी ऐसा लगे कि आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ना है, अगर आप नहीं कर सकते तो उसको साइड में करके देख सकते हैं। इसको घटाएंगे हम 14 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 6 2 0 1। साइड में कर भी सकते हैं अगर आपको समस्या है तो, ऐसे करके देखिए। ये हो गया 82.14 और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको 71.88। देखिए 14 में 8 गए 6, ये हो गया 10 8 2, यहाँ पे 0 और ये 1, ऐसे भी कर सकते हैं। अब नीचे कितना है आपके 71.88 1.7 10 की -4। अगर इसको अब करेंगे आप तो देखिए ये आपका लगभग ये आपका 10 7 जा, आप ऐसे थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। लगभग 7 पे गया ये 7 पे तो, और ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो 17 10 की पावर 4 ऊपर गया, नीचे कितना हो गया 40 17 17 4 7 जा 109। यानी इसके अगर पॉइंट बैठा दो, ये 10 की 5 109। अब इसको आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा डेल टी। आप डिवाइड करेंगे इसको 1 2 3 4 5 100। और इसको क्या लिखेंगे T2 क्या है आपका, ये हो गया T2 जमा माइनस में T1। तो T1 जो आपका स्टार्टिंग जो टेम्परेचर आपको गिवन कितना है 27 है। तो ये कितना आएगा आपका, इसको कीजिए लगभग आप देखिए, अगर आपको डाउट हो तो 120 मान लीजिए इसको अप्रोक्सीमेट, या आप इसको साइड में ऐसे डिवीजन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप करके देखिए 119। तो ये आपका गया
11 8 88, 11 9 99, लगभग 8 पे गया। तो ये हो गया आपका 2 5 9 8 4 पर 0 ली। अब ये गया आपका 11 चौके 44, लगभग 4 पे गया। तो 11 4 9 36, 4 7 4। जीरो लेंगे लगभग 0 आएगा लगभग, यानी हमारा क्या हम इसे अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। कितना आ गया आपका ये 840 आ गया अप्रोक्सीमेट। तो T2 कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 840 + 27, यानी T2 आपका हो गया, इसको ऐड करेंगे 7 6 8 अप्रोक्सीमेट हो गया आपका। इसको लिख भी सकते हैं अप्रोक्सीमेट ऐसे, डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी ये डिग्री, ये पॉजिटिव रहेगा। टेम्परेचर निकाला, ना कि टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाला है। तो ये था आपका क्वेश्चन।